everyone, my name is Vijayashree and welcome to the tutorial of switchgear and protection. Previous tutorial में हमने क्या देखा था, डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिकल फॉल्ट्स एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स. ओके, उसके बीच हमने डिफरेंशिएशन किया था. उसके बाद हमने देखा था फॉल्ट स्टैटिस्टिक्स. ओके, फॉल्ट स्टैटिस्टिक्स हमने देखा था. सॉरी, ओके, तो ये हमने देखा था. उसके बाद हमने देखा कि फॉल्ट स्टैटिस्टिक्स में ओवरहेड लाइंस जो होती है, ओके, उसमें कितना फॉल्ट आता है, 50% का फॉल्ट आता है ओवरहेड लाइंस में. उसके बाद हमने देखा अंडरग्राउंड जो हमारे केबल्स होते हैं उनमें 9% का फॉल्ट होता है. ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा उसमें 10% फॉल्ट आता है. जनरेटर में 7% फॉल्ट आता है. स्विच गियर में 12% फॉल्ट आता है. स्विच गियर यानी जो हमारे स्विचिंग जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें. ओके, देन उसके बाद आता है सीटी, वीटी, रिले. उसके बाद कंट्रोल इक्विपमेंट. ओके, तो इनमें जो फॉल्ट आता है वो होता है 12%. ओके, फिर उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ फॉल्ट और सिंबल ऑफ फॉल्ट एंड परसेंटेज ऑफ फॉल्ट. तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में कितना परसेंट फॉल्ट आता है, 85%. उसके बाद लाइन टू लाइन फॉल्ट में आता है 88%. एंड देन लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कितने परसेंट का आता है, 5%. और उसके बाद थ्री फेज फॉल्ट आता है हमारे सिस्टम में 2%. तो सबसे कम ये थ्री फेज फॉल्ट दैट इज सिमेट्रिकल फॉल्ट आता है. और लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट सबसे ज़्यादा आता है हमारे सिस्टम में. ओके, तो ये हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमें देखा था. अभी बस हमने उसका ओवरव्यू किया है. ओके, तो आज हम क्या देखने वाले हैं, एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम. ओके, तो क्या क्या एसेंशियल ऐसी क्वालिटीज है जो हमारे प्रोटेक्शन सिस्टम में होना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज सेंसिटिविटी. तो सेंसिटिविटी यानी क्या होता है. ओके, आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि सेंसिटिविटी यानी सेंस करने का काम होगा. तो प्रोटेक्शन सिस्टम में कुछ ना कुछ सेंस करने का काम होना चाहिए. वो कैसा होना चाहिए ये हम देखेंगे. ओके, एबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्टिव सिस्टम टू ऑपरेट विथ लो वैल्यूज ऑफ एक्चुएटिंग क्वांटिटी इज नोन एज सेंसिटिविटी. तो ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है. एबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्टिव सिस्टम क्या है, एबिलिटी of the protective system to operate with low values of actuating quantity. ओके, तो यह है इसकी डेफिनेशन, दैट इज एबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्शन सिस्टम. ठीक है, प्रोटेक्शन सिस्टम की एबिलिटी टू ऑपरेट करने की विथ लो वैल्यूज ऑफ एक्चुएटिंग क्वांटिटी. ओके, तो हमारे प्रोटेक्शन सिस्टम की एबिलिटी, उसकी एबिलिटी कौन सी एबिलिटी, ऑपरेट करने की. किस पे, लो वैल्यूज पे, जो एक्चुएटिंग हमारी क्वांटिटी है, करंट हो, वोल्टेज हो, तो उसकी जो सबसे कम वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू होती है, ठीक है, उस लोवेस्ट वैल्यू पे ही जो फॉल्ट आता है वही पे हमारे सिस्टम ने सेंस करना चाहिए. ठीक है, हमारे प्रोटेक्टिव सिस्टम ने उस लोवेस्ट वैल्यू पे ही सेंस करना चाहिए. अगर हमारा फॉल्ट हाईएस्ट वैल्यू पे चला गया सपोज, ओके, और तब जाके अगर हमारी प्रोटेक्टिव सिस्टम
फॉल्ट को सेंस कर रही है, देन कोई फायदा नहीं है इस प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड करने का, ओके क्योंकि वैसे भी कुछ ना कुछ सेकेंड्स में, कुछ ना कुछ मिनट्स में जो फॉल्ट है वो पूरे के पूरे सिस्टम में फैल जाएगा, ओके तो हमें क्या करना है, कम से कम वैल्यूज में, जब वो कम क्वांटिटी में होता है तभी के तभी हमें उसको सेंस करके उसे हमारे सिस्टम से रिमूव करना है ताकि वो आगे की सिस्टम को डैमेज ना करे। तो इसीलिए हमारे सिस्टम की जो एबिलिटी है हमारे प्रोटेक्टिव सिस्टम की टू ऑपरेट विथ लो वैल्यूज ऑफ एक्चुएटिंग क्वांटिटी, जो हमारी करंट है, वोल्टेज है, उसकी जो ये जो एक्चुएटिंग क्वांटिटी है उसकी लोवेस्ट वैल्यू पे हमारे प्रोटेक्टिव सिस्टम ने फॉल्ट को सेंस करना चाहिए। दैट इज नथिंग बट आवर सेंसिटिविटी, ओके। नेक्स्ट इज स्पीड। नाउ व्हाट इज स्पीड? स्पीड का डेफिनेशन क्या दिया गया है? इफ द फॉल्ट, यहाँ पे डेफिनेशन या कुछ ब्रीफ डेटा है, ओके लेट्स सी। इफ द फॉल्ट इज नॉट क्लियर्ड क्विकली देन देयर विल बी कंसिडरेबल डैमेज टू द इक्विपमेंट्स। अभी हमने बात कही कि हमारा अगर फॉल्ट हाईएस्ट वैल्यू पे चला गया, ओके ठीक है, फॉल्ट अगर बढ़ गया, हमारी सिस्टम में पूरी का पूरा फैल जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है, तो हमारी सिस्टम में स्पीड भी होनी चाहिए, ठीक है, तो हमारी सिस्टम में स्पीड भी होनी चाहिए। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? बहुत, अगर सपोज हमारी सिस्टम यहाँ पे लो वैल्यू पे अगर सेंस नहीं कर रही, हाई वैल्यू पे सेंस कर रही है, इसका मतलब हमारी सिस्टम सेंसिटिव नहीं है। हम सेंसिटिव किसको बोलते हैं? जब कोई चीज़ बहुत जल्दी लग जाती है, ठीक है, तो जल्दी काम करना मतलब ये लो वैल्यूज पे उसने काम करना चाहिए, उसके साथ साथ स्पीड में करना चाहिए, ठीक है। तो सेंसिटिविटी का मतलब तो वो हो गया कि एक्चुएटिंग क्वांटिटी की लो वैल्यू पे ही हमारे सिस्टम ने ऑपरेट करना चाहिए, ओके। देन कैसे ऑपरेट करना चाहिए? स्पीड के साथ ऑपरेटिंग, ओके। अगर ऐसा नहीं हुआ, फॉल्ट अगर बढ़ गया और हमारी सिस्टम काम करने की रह गई, तो क्या होता है, हमारी सिस्टम को डैमेज भी हो सकता है, तो ये हमें नहीं चाहिए, ओके। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्रेडिंग दिस फॉल्ट इनटू हेल्दी पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। उसके साथ साथ जो सिस्टम में हेल्दी पार्ट्स हैं वो भी डैमेज हो जाएंगे, ओके अगर हमारी सिस्टम ने स्पीड पे ऑपरेट नहीं किया, काम नहीं किया तो। द फॉल्ट ऑन द सिस्टम कॉजेज द रिडक्शन इन द टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। क्या होता है जब हमारी सिस्टम में कोई फॉल्ट ऑकर होता है तो क्या होता है, जो हमारे सिस्टम का जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। हमारे सिस्टम में जब कोई फॉल्ट ऑकर होता है तो हमारे वोल्टेज की वैल्यू रिड्यूस होती है, तो इससे क्या होता है, कॉजिंग द कंप्लीट शटडाउन ऑफ कंज्यूमर्स मोटर। तो क्या होता है, जो भी कंज्यूमर को हम हमारा सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर सब कोई कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर का काम क्या है, कंज्यूम करना, पावर को कंज्यूम करना, ओके। तो इसकी तरफ जो पावर जा रहा है, ठीक है, वो कट हो जाएगा, सप्लाई कट हो जाएगा और पूरा का पूरा शटडाउन हो जाएगा। हम अगर हमारे वोल्टेज की जो वैल्यू है, ओके अगर वो कम हो गई तो हम पावर कैसे भेजेंगे, उसको नहीं भेज पाएंगे, ओके। तो इसीलिए ये कहा गया है कि हमारी सिस्टम ने स्पीड में काम करना चाहिए, अदरवाइज हमारी सिस्टम के हेल्दी पार्ट्स में भी डैमेज होगा, फॉल्ट फैल जाएगा, ओके। तो और जब फॉल्ट ऑकर रहता है तो हमारी वोल्टेज की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है और उसके बाद हमारे जो कंज्यूमर को हम पावर भेज रहे हैं वो हम नहीं भेज पाएंगे, कंप्लीट शटडाउन हो जाएगा, ओके। Also the generators on the system may become unstable, okay, तो जनरेटर जो होते हैं वो भी अनस्टेबल हो जाते हैं ये वोल्टेज के कम होने की वजह से। और ये क्यों हुआ? फॉल्ट की वजह से। और फॉल्ट आ भी गया अगर सिस्टम में, तो हमारी सिस्टम ने अगर स्पीडली काम किया, ठीक है, अगर स्पीड में हमारी सिस्टम काम करती है और जल्दी से जल्दी ये फॉल्ट रिमूव हो गया, तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल नहीं होगा, जनरेटर अनस्टेबल नहीं होगा, वोल्टेज कम नहीं होगा, कंज्यूमर का जो सप्लाई है वो शट डाउन नहीं होगा, ओके। सो द स्पीड ऑफ द प्रोडक्टिव सिस्टम ऑपरेशन इज नेसेसरी टू बी हाई। इसीलिए जो हमारे सिस्टम की जो स्पीड है उसका हाई होना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी necessary, okay. Then third is selectivity. Third point is selectivity. Now what is sensitivity? हमने तो ये देख लिया।
सिलेक्टिविटी, ओके सॉरी, सेंसिटिविटी देख लिया, उसके बाद हमने देख लिया स्पीड, अब हम देखेंगे सेंसिटिविटी, सॉरी सिलेक्टिविटी। सो व्हाट इज सिलेक्टिविटी? एक्चुअली में होता क्या है ये? द एबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्टिव सिस्टम, यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, द एबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्टिव सिस्टम, okay, to select correctly the faulty part of the system and disconnect that part without disturbing the rest of the system is known as selectivity. Okay, तो ये है हमारी सिलेक्टिविटी की डेफिनेशन। क्या कहा गया है? द एबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्टिव सिस्टम, हमारे प्रोटेक्टिव सिस्टम की एबिलिटी, कौन सी एबिलिटी? टू सिलेक्ट करेक्टली द फॉल्टी पार्ट, हमारे सिस्टम की एबिलिटी, ठीक है, हमारे प्रोटेक्टिव सिस्टम की एबिलिटी टू सिलेक्ट द करेक्टली द फॉल्टी पार्ट, फॉल्टी पार्ट को, हमारे प्रोटेक्टिव सिस्टम की एबिलिटी फॉल्टी पार्ट को सिलेक्ट करने की, ओके, ऑफ दिस सिस्टम, एंड डिस्कनेक्ट, उसके साथ साथ क्या करना है? उसको डिस्कनेक्ट दैट पार्ट विदाउट डिस्टर्बिंग द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। ओके, क्या कहा गया है? हमारे प्रोटेक्टिव सिस्टम की एक ऐसी एबिलिटी जिससे करेक्टली फॉल्टी पार्ट को सिलेक्ट कर सके, ओके, उसके साथ साथ उसको डिस्कनेक्ट कर सके विदाउट डिस्टर्बिंग बाकी की जो सिस्टम है, रेस्ट ऑफ द सिस्टम, जो बाकी की सिस्टम है, ठीक है, उसको डिस्टर्ब किए बिना जो फॉल्टी पार्ट है उसको सिलेक्ट करके उसे हमारे सिस्टम से डिस्कनेक्ट करना, ये है सिलेक्टिविटी, ये है हमारे प्रोटेक्शन सिस्टम की सिलेक्टिविटी। ओके, तो ये है बेसिकली इसकी डेफिनेशन। नाउ सिलेक्टिविटी इज, व्हाई सिलेक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट? अगर सपोज हमारे सिस्टम में कोई फॉल्ट आकर होता है, ओके, वेट एक मिनट, हाँ, अगर हमारी सिस्टम में सपोज कोई फॉल्ट ऑकर होता है, ओके, और हमारी सिस्टम ने उसे प्रॉपरली उस फॉल्ट का जो सेक्शन है, फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर सेक्शन में कोई फॉल्ट आ रहा है, ठीक है, और इसको सिलेक्ट करने के बजाय हमारी सिस्टम यहाँ के हेल्दी पार्ट को अगर सिलेक्ट कर रही है, तो क्या होगा? ये फॉल्ट जो है वो बाकी की पूरी सिस्टम में फैल जाएगा, यहाँ वहाँ कहीं पे भी। उसके साथ साथ क्या करेगा? बाकी के इससे जो जुड़ा हुआ पार्ट है, ठीक है, अगर इसको सिलेक्ट कर लिया हमारे सिस्टम ने, हेल्दी पार्ट को, और इसको डिस्कनेक्ट भी कर दिया, तो ये पार्ट तो सेफ हो जाएगा, लेकिन इससे जो जुड़ा हुआ पार्ट है, ये फॉल्टी सेक्शन जो है, इससे जो जुड़ा हुआ सिस्टम का बाकी का पार्ट है, उसमें तो फॉल्ट चला जाएगा ना। तो क्या करना चाहिए? जो पर्टिकुलर फॉल्टी सेक्शन है, उस पर्टिकुलर फॉल्टी सेक्शन को ही हमारे सिस्टम ने सिलेक्ट करना चाहिए, और साथ साथ उसको हमारे हेल्दी सिस्टम से डिस्कनेक्ट भी करना चाहिए। तो ये काम है हमारे प्रोटेक्टिव सिस्टम का। इसलिए हमारे प्रोटेक्टिव सिस्टम की एबिलिटी सिलेक्ट करने की, किसको? फॉल्टी पार्ट को, और उसके साथ साथ उसको डिस्कनेक्ट करने की हमारे बाकी के सिस्टम को, ओके, विदाउट डिस्टर्बिंग द रेस्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम। उसके साथ साथ बाकी के अगर कोई आजू बाजू में इसके साथ कोई इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, तो उसका काम इसने डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हमारे सिस्टम ने चुपचाप अपना काम करना चाहिए, अपने फॉल्टी सेक्शन को सिलेक्ट करना चाहिए, उसके साथ साथ उसको हेल्दी पार्ट से डिस्कनेक्ट करना चाहिए, बट बाकी के जो इक्विपमेंट्स जुड़े हुए हैं उनको कोई डैमेज या डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स। ओके, देर आर मोर सम एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ प्रोटेक्शन जो कि हम कल देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।